अमीरात की सेना के कमांडर का भारत आना कितनी बड़ी और असामान्य घटना है, उसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई डिफेंस डील को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि सऊदी अरब का पड़ोसी और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात भारत से बहुत बड़ी डिफेंस डील करने पहुंचा है। पाकिस्तान के बारे में इंडिया के मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जी देख रही हैं, आज मैं फॉरेन ऑफिस का भी स्टेटमेंट चेक कर रहा था, फॉरेन ऑफिस भी कह रहा था कि जनाब बहुत सारी चीजें प्रोसेस के अंदर है, बेहतर हो, कब तक इसी तरह लड़ते रहेंगे। क्या कहती जो एक सिचुएशन बन चुकी है, एक इंटरनेशनल, अगर हम देखें पाकिस्तान की पोजीशनिंग, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुज़ाकरात कोई नतीजा नहीं निकल रहा। उधर गाजा के हवाले से पाकिस्तान किस हद तक इस अमन मुआहदे का हिस्सा है, प्रैक्टिकली फौज भेजेगा नहीं भेजेगा, एक कंफ्यूजन है। इंडिया इस सारी सिचुएशन में किस तरीके से फायदा उठा रहा है, ये जो पूरी सिनेरियो बन रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? जी, ये तरीकाकार तो यही रहा है कि वो जो वहाँ की जो पसमादा परतें हैं उनको मुतहरक करने के लिए कुछ न कुछ कभी है। हाउ डू यू लुक एट इट, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है और सिंध ताश मुआहदा क्या खत्म हो सकता है यूनिलैटरली? जनाब हिलाली साहब, अमारात का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमाराती वजीर खारिजा का कहना है कि संयुक्त सेना के कमांडर का भारत आना कितनी बड़ी और असामान्य घटना है, उसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई डिफेंस डील को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि सऊदी अरब का पड़ोसी और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात भारत से बहुत बड़ी डिफेंस डील करने पहुंचा है। भारत ने एक ही झटके में पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के कमांडर को भारत में देख सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ की गई डील को ठंडे बस्ते में डाल देगा। पाकिस्तान के चक्कर में सऊदी अरब ना तो भारत से पंगा लेगा और ना ही अपने पड़ोसी और प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात से। वैसे सऊदी अरब पछता रहा होगा कि उसकी सेना को ट्रेनिंग पाकिस्तान की आर्मी देगी, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के सैनिक भारत से ट्रेनिंग ले सकते हैं। मजे की बात देखिए कि भारतीय सेना संयुक्त अरब अमीरात के कमांडर को DRDO लेकर पहुंच गए, जहां मेजर जनरल यूसुफ सईद को स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई गई। इनमें मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स, फाइटर जेट्स सब शामिल थे। मेजर जनरल यूसुफ को DRDO ले जाने से पहले बताया गया कि भारतीय सेना और भारतीय हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का क्या हाल किया था। दरअसल यहाँ संयुक्त अरब अमीरात को बताया गया है कि आपके पड़ोसी सऊदी अरब ने जिस देश से डील की है, उस देश की हालत हमने क्या करी थी वो देख लीजिए। आपको बता दें कि भारत का ये रणनीतिक कदम आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का पूरा गणित बदल कर रख देगा। भारत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा भी है कि मेजर जनरल यूसुफ का दौरा संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच डिफेंस सहयोग में एक अहम पड़ाव होगा। हमारे लिए बात यह है कि हमें ट्रू फ्रंट वॉर नहीं हम अफोर्ड कर सकते। इंडिया के साथ जो है हमारी जंग अभी टली है, ख़त्म नहीं हुई और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त उनकी आर्मी एक्सरसाइज भी चल रही है। फिर राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत सख्त बयान दिया है कि हम किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। और उनके बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं, उनके यहाँ से इशारे आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रवीण सोनी हैं, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि इस बात का कभी इम्कान हो सकता है कि इंडिया दोबारा कोई शरारत कर सकता है, ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसी कोई हरकत हो सकती है। देखिए, अगर उन्होंने रोक दिया है तो हमें और रुकने की ज़रूरत नहीं है। उस हमारे बकौल अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी और हमारे इससे इस वक्त हम उनके साथ जंग में हैं, और हमारा जंग उनके साथ इसलिए कि मैंने आपको बता दिया है एयरफोर्स नेवी है क्या है। देयर इज ओनली वन वॉर, न्यूक्लियर वॉर, जिसको वो एक ही तरीका है जिसमें हम इंश्योर कर सकते हैं, इसलिए कि उनके जो ऑड्स हैं इतने बड़े हैं, जैसे रूस और यूक्रेन है। अब कोई नहीं कह सकता कि यूक्रेन रूस के से जीत सकता है, मगर यूक्रेन के पास कोई वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारे पास है। और हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है, तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा, वी विल हैव टू रिकॉर्स टू वट एवर वी हैव, और हमारे पास जो हथियार है हमारे अपने दिफा के लिए, उसको हमें ये करना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी सेशन कॉल करें, उनके सामने रखें और कहें कि भाई ये है,
तो देखें फिर वो क्या करते हैं, उनके पास हक है। देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि ये बात सिर्फ इंडियन मीडिया तक नहीं है, ये पाकिस्तान में डॉन न्यूज़पेपर जो है उन्होंने भी ये खबर लगाई थी और मैंने अपने शो में वो दिखाया भी था न्यूज़पेपर का। सर ये तो मतलब हम हर जगह जा जाके जो इस किस्म की डिफेंस डील में जाएंगे, कभी सऊदी अरेबिया के साथ कि अगर वहां कुछ हो गया तो हमारे यहाँ से फौज जाएगी, या फिर अगर गजा में भेजा जा रहा है तो सर वो तो हम एक तरह के वो किराए के गुंडे नहीं होते हैं उस किस्म का, सॉरी टू से, लेकिन उस किस्म का कुछ लुक आता है। हमारे अपने यहाँ क्या हो रहा है, आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान को धमकियां दे रखी हैं कि अगर काबुल में कुछ हुआ तो जी वो इस्लामाबाद तक अटैक कर देंगे या पाकिस्तान में अटैक कर देंगे। इस्लामाबाद तो खैर उनसे काफी डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी आ तो सकते ही हैं। दूसरी तरफ सर भारत में राजनाथ सिंह साहब ने अपनी फौज को कहा है कि जी आप तैयार रहिए, कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है। अब वो कोई जरूरत चाइना में भी पड़ सकती है, कोई जरूरत उनकी पाकिस्तान में भी पड़ सकती है, और क्या उन्होंने कहा होगा। तो पाकिस्तान तो खुद अभी मुश्किल में, ऐसे में अगर अपनी फोर्सेस को आप कहीं और भिजवा देंगे और खुदा ना खास्ता किसी तरफ से कोई अटैक हुआ, अगर भारत ने किया या कह लीजिए कि अगर अफगानिस्तान ने कुछ किया, तो फिर यहाँ पे कौन लड़ेगा सर? मैं और आप तो जा नहीं सकते लड़ने के लिए। भारत पहुंचे इस शख्स ने कई देशों को पागल कर दिया है। भारत के कई दुश्मन देशों को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की तस्वीर देखेंगे, लेकिन तेजी से बदलते समीकरणों के चलते आज इस ताकतवर शख्स का भारत में रेड कारपेट वेलकम किया गया है। पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और कुछ हद तक सऊदी अरब अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात की लैंड फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ सईद अचानक भारत पहुंच गए। ये तस्वीरें सिर्फ भारत ही नहीं, इजराइल को भी खुश कर देंगी। तो मतलब यही है कि इन्हें कोई पैसा वैसा मिल रहा होगा, फ्री में तो कोई काम करते नहीं है। तो अगर फोर्सेस के लिए इनको कोई पैसा मिल रहा है भेजने के लिए, जो ये पहले भी करते रहे, जॉर्डन नहीं भेजा था, ज़ौलक ने जॉर्डन नहीं भेजा था ना, कि कहाँ भेजा था, जहाँ जाके फलस्तीनियों को इन्होंने कत्ले-आम जो कहा जाता है वो किया था हमारी फौज ने। तो वो उस जमाने में ज़ौलक ने जो भेजा था, तो फिर यही चीज हुई थी ना कि पैसा वैसा दिया होगा, इन्होंने भेज दिया जॉर्डन में, और उसके बाद वहां पे फलस्तीनी और जो लोग थे उनको उन्होंने मारा उधर। तो इन्होंने कुछ नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है कौन क्या है। अब इस वक्त भी ये इसी तरह का अगर कोई अपना कह लीजिए बिजनेस करने के चक्कर में, कोई और इस तरह से पैसा पकड़ने के चक्कर में कर रहे हैं, तो सर ये भी तो सोचिए कि अगर हमें किसी तरफ से मार लग गई, खुदा ना खास्ता, मैं कहती हूँ ना हो, तब भारत को भी अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया, भारत ने कुछ कर दिया, या भारत ना भी करे, अफगानिस्तान तो कह ही रहा है, अफगानिस्तान के साथ तो आपकी तीनों पीस टॉक जो है वो फेल हो चुकी है। तो वहां पे अगर जरूरत पड़ी तो फिर क्या करेंगे? तो ये किस लिए दूसरों की जंग में पड़ रहे हैं? मुझे तो ये इनकी समझ नहीं आती लोगों की। और इस वक्त अटैक तो सुने मैडम, ये तो देखें, आर्गुमेंट तो थोड़ा सा तो आर्गुमेंट में लॉजिक लेके आए भाई। इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी फौज है, अगर कोई 10,000 बंदा वहां चला जाता है, 5,000 चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला तो नहीं जा रहा। तो ये, और दूसरी बात भाई, ये पाकिस्तान, आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तानी फौज पैसे लेने के लिए वहां पे जा, मतलब ये तो बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट है, पैसों के लिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की हालिया रक्षा साझेदारी की खास खबर के बारे में। हाल ही में यूएई के मेजर जनरल यूसुफ मायूफ सईद अल हल्लामी भारत में आए हैं। इस दौरे का लक्ष्य दो देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाना है। भारत और यूएई के बीच अब सिर्फ हथियारों की डील नहीं, बल्कि सैनिकों को प्रशिक्षण देने और मिलिट्री तकनीक साझा करने की भी योजना चल रही है। भारतीय सेना ने यूएई के इस सैन्य अधिकारी को ऑपरेशन सिंदूर समेत अपनी उन्नत तकनीकों और मिसाइल सिस्टम का मंचन किया है। यह कदम केवल रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में भी नया मोड़ साबित हो रहा है। दरअसल इस बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक बड़ी रक्षा डील कर ली है। इस डील में पाकिस्तान सऊदी को सैनिक प्रशिक्षण देगा और हजारों पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में तैनात होंगे। यह समझौता पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक जीत माना जा रहा था, पर अब भारत ने यूएई के साथ अपने कंधों को मजबूती से जोड़ा है, जिससे मिडल ईस्ट के समीकरण बदल गए हैं। विश्लेषक मानते हैं कि भारत यूएई की यह डील सऊदी अरब के लिए एक तरह की चेतावनी भी है। इसका मतलब यह है कि अब सऊदी अरब को दोनों पक्षों का संतुलन बनाए रखना होगा। भारत की इस पहल से पाकिस्तान की